everyone, welcome to Mehra Classes. I am Shiva Mishra, your sociology educator. जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी फाउंडिंग फादर सीरीज में आज लास्ट क्लास है फाउंडिंग फादर्स की। आज हम थॉर्स्टेन वेबलिन जो हमारे फिफ्थ फाउंडिंग फादर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज जिमल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी थॉर्स्टेन वेबलिन की क्लास है। तो थॉर्स्टेन वेबलिन जो है वो अमेरिकन थिंकर है, सोशोलॉजिस्ट हैं। यूएसए में उनका जन्म हुआ था। उनकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। और उन्होंने ट्रेंड इन कैपेसिटी की थ्योरी दी थी, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी थी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, उन्होंने लेजर क्लास की थ्योरी दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बुक थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में उन्होंने लेजर क्लास थ्योरी दी थी। उसके बाद वो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशनिज्म थ्योरी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेंड इन कैपेसिटी पे आते हैं। ट्रेंड इन कैपेसिटी जो है उनकी जो थ्योरी है उसके हिसाब से आज के टाइम पे हम किसी भी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारे पहले के सोशियोलॉजिस्ट होते थे उनको हिस्ट्री की भी नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजी की भी नॉलेज है, सोशियोलॉजी की भी नॉलेज है, सारी नॉलेज है और उनको सब कुछ अच्छे से पता होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री भी ले लेते हैं। जैसे हमारी मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी की है, हमारे पास डिग्री है लेकिन हम उसमें ट्रेंड है, लेकिन हमको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, हमारी कैपेसिटी उसकी पूरी नहीं है। तो ये जो थ्योरी थी उनकी थी ट्रेन इन कैपेसिटी की, हम किसी भी डिसिप्लिन में ट्रेन तो है लेकिन हमको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, जैसे पहले की सोशियोलॉजिस्ट में होती थी। आज के टाइम पे हम किसी भी चीज़ की नॉलेज पूरी तरीके से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आती है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन थ्योरी, जो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आती है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी। और वेट अ सेकंड, टेक्नोलॉजिकल तो किसी भी वर्ड के आगे जब डिटर्मिनिज्म लगता है उसका मतलब होता है जो उसके पहले का वर्ड है वो उस चीज को डिसाइड कर रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है सब कुछ। आपने एक और ऐसे ही वर्ड देखा होगा, कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। उनको हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इकोनॉमी डिसाइड कर रही है, जो भी चेंज होगा इकोनॉमी डिसाइड करेगा। वैसे ही थॉर्स्टेन वेबलिन ने टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी दी थी कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंज हो रहा है, सोसाइटी में जो भी चीज़ हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है। टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है, उससे जो भी हो रहा है उसी से चेंज हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी चीज़ आ रहा है। तो ये चीज़ आपको रखना है। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? थॉर्स्टेन वेबलिन ने। मतलब हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो कौन डिसाइड करता है? टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाती है वैसे वैसे चेंज आता जाता है। वैसे ही इन्होंने दिया, इसी से रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म। टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म मतलब हमारी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब पहले के टाइम पे आपने देखा था हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, मतलब क्या थी? प्रिमिटिव टाइम में हमारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स थे जिनसे हम खाना बनाते थे, हथौड़ा, वो सब होता था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते आज की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते हैं आपको बैठे बैठे हर चीज़ घर में मिल जाती है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो मतलब हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट आया है। तो जो भी हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारी सोसाइटी को
सोसाइटी का जो आगे का चेंज है वो डिसाइड करता है। जो हमारी सोसाइटी क्या होगी वो टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। तो इवोल्यूशनिज्म, डिटर्मिनिज्म, ये जो थ्योरीज है किससे रिलेटेड है? थॉर्स्टेन वेबलेन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रेनिंग कैपेसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म हो गया। उसके बाद हम अभी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन एंड लेजर क्लास की थ्योरी देखेंगे। एक और चीज जो उनकी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म थ्योरी थी, वो हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर की इवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी उनसे इंस्पायर्ड थी, उनसे इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, तो अब इसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या बोला? He said that social change in any society could be explained through the changes in the method of doing things। मतलब हम कैसे कैसे चीजें करते हैं, कौन से मेथड यूज करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं, वो हमारे चेंजेस डिसाइड करते हैं। Such methods of dealing with the material means of life, in other words, the industrial arts or the technology of society determine the nature of adaptation of human beings to the natural environment। ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही लिखा है इसमें। उसके बाद थर्स्टन वेवलिन ने दो कैटेगरीज को डिफरेंशिएट किया था। पहली, हु मेक गुड्स, एंड दूसरी हु मेक मनी। तो ये जो हु मेक मनी वाली जो क्लास है वो हायर क्लास है, और जो मैं हु मेक गुड वाली क्लास है वो लोअर क्लास है। मतलब जो ये हु मेक मनी जो हायर क्लास है, जो बहुत ही रिच पीपल वेल्दी लोग हैं उनके बीच में, और जो लेबर उनके बीच में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो लोग हु मेक मनी वाली जो क्लास है वो एक तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। जो हु मेक गुड, जो लेबर क्लास की जो लेबर होता है उनपे उनकी जो मेहनत है उस पे वो अपना काम करते हैं। ठीक है, उन पे कब्जा करते हैं। मतलब काम कौन करता है? इंडस्ट्रियल पुअर लोग करते हैं। लेकिन फायदा किसको होता है? जो हायर पोजीशन में बैठे हैं उनको होता है। मतलब लेजर क्लास टू विच द इंडस्ट्रियल मैन ऑफ द फाइनेंस हु आर इन्वॉल्व इन पिक्यूनरी एक्टिविटीज बिलोंग लिव्स बाय द लेबर ऑफ। जो पिक्यूनरी एक्टिव मतलब जो पैसा खर्च करने की जो मनी वाली जो एक्टिविटीज हैं वो जो एक्टिविटीज वो अ, ये लोग करते हैं, जो हु मेक मनी जो हायर क्लास करती हैं। और किनके मनी पे करती हैं? इंडस्ट्रियल पुअर के। ये लोग काम करते हैं और ये लोग मजे करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट थोस्टन वेवलिन ओपिनियन दिस इंडस्ट्रियल एंड मैन फाइनेंस पर पैरासाइट्स। मैंने जैसा बताया, जो हायर क्लास से जो रिच पीपल हैं वो पैरासाइट्स हैं, जो दूसरे लोगों के इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, इनोवेशन, आइडिया, उस पे ये लोग इन लोगों का जो खर्चा चलता है वो इन लोगों की इनोवेशन में चलता है। मतलब माइंड आइडियाज किसके रहते हैं, टेक्नोलॉजी किसकी रहती है, इनोवेशन कौन करता है? जो लेबरर्स रहते हैं वो करते हैं। लेकिन फायदा किसका होता है? जो इंडस्ट्रियल, जो बड़े जो लोग हैं उनका फायदा होता है। तो ये था हु मेक्स गुड, हु मेक्स मनी। उन्होंने वर्कमैनशिप और सेल्समैनशिप के बीच में भी डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद आते हैं हम लेजर क्लास में। तो सबसे पहले लेजर क्लास क्या कौन सी क्लास होती है? लेजर क्लास वो क्लास होती है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। मतलब लेजर का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम। हम फ्री टाइम में जो करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद फ्री टाइम में टाइम पास किया, उसको लेजर बोलते हैं। लेकिन जो हर क्लास में लेजर होता है, लेकिन हर क्लास का लेजर अलग होता है। जो पुअर होंगे उनका जो लेजर टाइम होगा, जो वो लेजर टाइम में करते हैं, वो आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो हायर क्लास होती है, जो रिच पीपल होते हैं, जो वो उनको लेजर क्लास बोलते हैं थॉर्स्टेन वेबलिन। मतलब वो लोग जो लेजर टाइम होता है वो उसमें वो लोग ऐसे ही पैसा खर्च करते हैं, फन करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो ये जो है लेजर क्लास होती है, जो बस पैसा है इसलिए वो लोग खर्च करते हैं, दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो आज की सोसाइटी है उसमें क्या है
कि जो लोगों की जो सेल्फ स्टीम है वो किस पे डिपेंड करती है, कि लोग जो उनकी सेल्फ स्टीम है वो दूसरे लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। मतलब अगर हमें दूसरा बोल रहा है कि अरे यार ये तो गरीब है, इसके पास तो पैसा नहीं है, तो ये हम जो सोच हमारी जो इमेज है वो दूसरे लोग बोलते हैं उनकी बोलने के बेसिस पे बनती है। तो इसलिए हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हम ज़्यादा दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग हमें समझे कि हम बहुत ही ज़्यादा रिच है, हमारी सेल्फ स्टीम जो सोसाइटी में प्लेस है वो बढ़े। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द सेल्फ स्टीम ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द स्टीम अकॉर्डिंग टू देम बाय अदर्स इन सोसाइटी। जो अदर्स हमको जो स्टीम देते हैं उसके हिसाब से हमारी सेल्फ स्टीम डिसाइड होती है। ठीक है। उन्होंने अमेरिकन कल्चर के बारे में बताया, किसी भी इंसान का वर्थ जब डिसाइड होता है जब दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि हाँ आपके पास पैसा है। Thus there develops a vicious cycle of one-manship that is doing better than your neighbors or friends। मतलब इसीलिए हम अपने जो नेबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं उनसे अच्छा करते हैं ताकि वो हमें हमारी उनकी वजह से हमारी सेल्फ स्टीम बढ़े। As fast as a person makes new acquisitions become to new standard of wealth, the new standard of worthright ceases to afford appreciably greater satisfaction than earlier standard did. The end sought by accumulation is to rank high in comparison with the rest of community in point to of pecuniary strength। पिक्यूनरी मतलब किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। ठीक है। तो मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कार खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं। ये हम इसलिए खरीदते हैं ताकि जो कम्युनिटी में हम दूसरे लोग हैं हम उनसे रैंक में हाई रहे, हमारी सेल्फ स्टीम हाई रहे और हमारी पिक्यूनरी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थॉर्स्टीन वेवलिन का। उसके बाद आता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब अ, क्योंकि हमारे पास पैसा है इसलिए हम फ्री में शो ऑफ करने के लिए चीज़ें करेंगे। हम शो ऑफ करने के लिए चीज़ें खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, हम फ्री में मतलब बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे। बस हमारे पास पैसा है इसलिए हम पार्टी में चीज़ें तोड़ेंगे, ये दिखाने के लिए हमारे पास पैसा है हम फिर से खरीद सकते हैं, हम और पार्टी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। तो ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कौन कौन करते हैं? जो न्यूली रिच क्लास है वो करते हैं। किस लिए करते हैं? शो ऑफ करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। ठीक है। जो ट्रेडिशनल रिच लोग हैं जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, वो ट्रेडिशनली रिच हैं, उनके बारे में सबको पता है कि हाँ इनके पास पैसा है, तो इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टी भी नहीं करेंगे तब भी हमें पता है कि इनके पास पैसा है। लेकिन जो न्यू न्यू रिच लोग लोग बने उनको दिखाना है कि हमारे पास पैसा है, इसलिए वो लोग पैसा दिखाने के लिए बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं, अननेसेसरी पार्टी करते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब ज़रूरत नहीं है तब भी हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, हम चीज़ें ले रहे हैं। Is that behavior of social actors in which they utilize goods and services not just for the sake of utilizing these goods and services but for the sake of showing off to the others। मतलब हमको उसकी ज़रूरत नहीं, हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, बस हमको उसका शो ऑफ करना, दिखाना है दूसरों की हमारे पास पैसा है, इसलिए हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ठीक है। For example, in our society, we find rich people own several cars, servants, pet gods। ठीक है। ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पोजेशन है, हमारे पास कितना वेल्थ है। उन्होंने इसको वेस्टफुल लाइफस्टाइल बताया है। फर्स्टिंग ने इसको वेस्टफुल लाइफस्टाइल बोला है। Points out in the aristocratic age the wasteful life was followed by only a small section of population। और ये बहुत ही स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉलो करते हैं जिनके पास अभी अभी पैसा है वो। बट इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज द कॉम्पिटिटिव डिस्प्ले हैज परमिटेड टू होल स्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने बताया कि जो पहले की सोसाइटी होती थी उसमें ये जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन था ये बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन करती थी, वेस्टफुल स्टाइल जो थी लाइफस्टाइल थी। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न कैपिटलिस्ट टाइम पे ये जो डिस्प्ले है वेल्थ का ये पूरे स्ट्रक्चर में सब लोग करते हैं।
सब लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम लोग हायरार्की में हमारी रैंक हाई करने के लिए, सेल्फ स्टीम ज़्यादा करने के लिए अब ये पूरी जो सोसाइटी है सब करते हैं। Brethren writes that it is in the acquisitives which result in the perpetual sense of deprivation felt by the poor in modern society. ठीक है, इसके बाद according to Thorsten Veblen, social change depends on the conflict that exists between the class which has vested interest in maintaining old system and the class which brings about the new technological changes. मतलब उन्होंने कार्ल मार्क्स से कंपेयर किया, जो उन्होंने बताया कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो सोसाइटी की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल से, मतलब क्लास के बीच में स्ट्रगल होता है, उसकी वजह से सोशल चेंज होता है। लेकिन थॉर्स्टन वेबलिन ने बोला सोशल चेंज occurs due to the conflict that arises between the advancing technology and the existing social institution which tend to retard this change। मतलब थॉर्स्टन वेबलिन के हिसाब से जो सोशल चेंज होता है वो अभी की जो सोशल चेंज होता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है धीरे धीरे उसके बीच, और जो पहले से जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो जो न्यू चेंजेस को, जो न्यू टेक्नोलॉजी को आने से मना करते हैं, आने से रोकते हैं, उनके बीच में होता है। मतलब जब जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है और जो न्यू टेक्नोलॉजी को आने के खिलाफ है, उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से सोशल चेंज होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंज कैसे होता है? जब सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आती है और उसके जो अपोज में, जो टेक्नोलॉजी के अपोज में जो आइडिया रहता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से सोशल चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दो और कॉन्सेप्ट दिए थे, पिक्यूनरी इमेल्युएशन, पिक्यूनरी इम्यूलेशन, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, वेयर इंडिविजुअल्स इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द सोशल क्लास अबव देम इन एन एफर्ट टू क्लाइम द सोशल हायरार्की। मतलब इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि लोग अपने से हायर क्लास की जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हैं ताकि वो जो हायरार्की है उसमें ऊपर जा सके। मतलब जैसे हमारी जो ऊपर की क्लास है, जो हायर क्लास है, उसके पास ज़्यादा कार हैं, वो ज़्यादा पार्टी करते हैं, उनके पास मेट्स हैं, खुद से काम नहीं करते। तो जो नीचे की क्लास है वो इन ऊपर की क्लास को फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि हम भी अपने जो कंजम्पशन पैटर्न्स है हम भी ऐसे खर्चे करेंगे तो हमको भी क्लास जो सोसाइटी में हायर पोजीशन मिलेगी। तो इसको बोलते हैं क्यूनरी इमोलेशन, क्यूनरी इम्यूलेशन। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया वो है प्रीडेटरी कल्चर। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो हायर जो हु मेक्स, हमने पढ़ा था हु मेक्स गुड, हु मेक गुड्स एंड हु मेक मनी। तो जो हु मेक मनी वाली क्लास होती है, वो जो लेबर क्लास होती है, जो उनके आइडियाज होते हैं, उनके इन्वेंशन होते हैं, उनके लेबर है, उस पे अपना खर्चा चलाती है। मतलब काम ये लोग करते हैं और मनी इनके पास रहता है। तो ये प्रीडेटरी कल्चर है कि ये इन पे, प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है, हमला करना, मतलब दूसरों को सॉरी नेटवर्क इशू था, कहाँ थे, प्रीडेटरी कल्चर। प्रीडेटरी कल्चर में जैसा कि मैंने बताया था कि जो जो मनी बनाते हैं और जो मनी बनाते हैं, वो जो गुड्स बनाते हैं उनके जो लेबर पे अपना खर्चा चलाते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं और इनके पास पैसा होता है। तो इस जो प्रीडेटरी कल्चर होता है, इसमें लोगों की सक्सेस जो होती है वो उस चीज़ से मेजर की जाती है कि कितना हम, जो हमारी जो दूसरे लोग हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो हमारी एबिलिटी है दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की, उससे हमारी जो सक्सेस को मेज़र किया जाता है कि कितना हम अपने जो नीचे लेबरर हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं,
जितना ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल हैं, ठीक है। Where success is measured by one's ability to exploit others rather than by productive contribution। कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम, लेकिन दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनसे काम करवाएंगे और उनको कम पैसा देंगे और हम ज़्यादा पैसा रखेंगे। इसको बोलते हैं प्रीडेटरी कल्चर। हमने पिक्यूनरी इम्यूलेशन पढ़ा कि हायर क्लास को हम कंजम्पशन पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, उनके जैसा खर्चा करते हैं ताकि हमको सोसाइटी में हायर रैंक मिले, हमारी सेल्फ स्टीम सोसाइटी में बढ़े। तो ये जो थे थॉर्स्टीन वेबलिन के पूरे कॉन्सेप्ट थे, पिक्यूनरी इम्यूलेशन, प्रीडेटरी कल्चर। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो सोशल चेंज कैसे होता है, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और जो उस टेक्नोलॉजी के खिलाफ है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, उससे सोशल चेंज होता है। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पढ़ा हमने कि जो न्यूली रिच क्लास है बस वो शो ऑफ के लिए जो खर्चा करते हैं, जो मतलब पार्टी करते हैं, चीज़ें कंज्यूम करते हैं ताकि उनका पैसा दिखे दिखे कि उनके पास पैसा है, ठीक है। उसके बाद हमने लेजर क्लास के बारे में पढ़ा। लेजर क्लास वो क्लास होती है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो बस ऐसे ही खर्च करते हैं, मज़े के लिए खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने हु मेक्स गुड और हु मेक्स मनी, ये दो कैटेगरीज के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो सोशल चेंज होता है, सब कुछ जो होता है वो टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है। कैसे प्रिमिटिव टाइम से मॉडर्न टाइम तक जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है, टूल्स एंड टेक्निक जैसे जैसे बढ़ी है, वैसे वैसे हमारी हमारी जो सोसाइटी और एडवांस हुई है। जैसे आज एआई आ चुका है तो हम लोग कुछ भी हमको जानना होता है हम लिखते हैं और हमारे पास सब न्यूज़ आ जाती है। कितनी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे लाइफ इजी हुई है। तो ये पढ़ते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। उसके बाद उसके बाद हमने टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं उनको। उसके बाद हमने उनकी ट्रेन के इनकैपेसिटी की थ्योरी पढ़ी थी कि कैसे आज के टाइम पे हम ट्रेन तो हैं डिसिप्लिन में, लेकिन हमको उनकी पूरी नॉलेज नहीं है। बस हम डिग्री ले लेते हैं, हमको उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और उनकी हमने एक इम्पॉर्टेंट बुक देखी थी, सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, जो उन्होंने 1899 में लिखी है। उसमें उन्होंने लेजर क्लास की थ्योरी दी है। तो ये सब जो थी हमने थॉर्स्टेन वेबलिन के बारे में पढ़ा, उनकी पूरी थ्योरीज पढ़ी। तो अब हमारे जो 5 फाउंडिंग फादर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगी। कन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सब चीज़ें हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेस है हमारे जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं। हम इन्हीं पर्सपेक्टिव में, कोई कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आते हैं, कोई फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी कि ये पर्सपेक्टिव है क्या और कौन से थिंकर सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इनमें आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्व होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।